खबर टिहरी से है, जहां पर पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग ने बालगंगा और भिलंगना रेंज के घुमेटीधार और मांद्रा में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए और ग्रामीणों को कूड़ा निस्तारण को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पर्यावरण की स्थिति कैसी है, मौसम जलवायु कैसा परिवर्तन हो रहा है, जिस महीने में वर्षा होनी चाहिए उस महीने बारिश नहीं हो रही है, जब होनी चाहिए तब नहीं होती है, ये असमान वितरण हो रहा है वर्षा का। तो ये सब पर्यावरण का ही प्रदूषण का ही वही है। तो उसको एक थोड़ा सा संतुलन के लिए हम एक प्रयास करें कि कुछ वृक्षों का रोपण किया जाए, थोड़ा सा संतुलन बने। और पर्यावरण की सफाई के पर्यावरण को साफ करने के लिए थोड़ा सा पॉलीथीन का उन्मूलन भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा पर्यावरण को साफ करने में हम थोड़ा सा अपना योगदान दे पाए। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ प्रदेश के अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग मुकेश कुमार ने विकास भवन सभागार में अनुसूचित जाति कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा संबंधित अधिकारियों के साथ की। उन्होंने जनपद में अनुसूचित जाति कल्याण के लिए हो रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन ने पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में चौखुटिया के भटकोट गांव में स्थित एक पारंपरिक नौले को पुनर्जीवित करने हेतु एक छोटी सी पहल की शुरुआत की। ग्रामीणों ने नौले के कैचमेंट एरिया में भूमिगत जल को रिचार्ज करने हेतु चाल खाल खतियों का निर्माण किया। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ चलाया गया अभियान। खबर मसूरी से है, जहां ARTO, नगर पालिका परिषद मसूरी और पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़े टैक्सी स्कूटी वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें नो पार्किंग जोन में खड़े टैक्सी स्कूटियों को नगर पालिका के वाहनों ने नगर पालिका प्रांगण में ले गए। इसके बाद टैक्सी स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। अभी जैसे 2 व्हीलर टैक्सी जो यहाँ पर चल रही थी, अभी सभी के लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं और जितनी पार्किंग इन्होंने दिखाई थी अपने लाइसेंस के समय, अभी सभी के लाइसेंस में चेक किया जा रहा है। जिनके पास अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं है उन सभी गाड़ियों को हम जब्त कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 गाड़ियों को जो है जब्त कर लिया है और अभी ये कार्यवाही गतिमान है। अभियान चलाया गया है आज, तो किस तरीके का अभियान है, कौन कौन इसमें भाग ले रहा है? देखिए, प्रशासन की ओर से ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रशासन की टीम होगी, RTO की टीम होगी, पुलिस प्रशासन की टीम होगी। हमारे द्वारा ये, क्योंकि इस समय यात्रा सीजन चल रहा है, पर्यटन सीजन चल रहा है, जो बेतरतीब लोगों के द्वारा गाड़ियाँ वाहन खड़े कर रहे हैं उनको लगातार हमारे द्वारा टू चेन किया जा रहा है। और आज भी इस क्रम में संयुक्त कार्रवाई में जो अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, गलत पार्किंगों में मतलब गलत रूप से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, बिना पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, जिससे यातायात बाधित अवरुद्ध हो रहा है, उन वाहनों को संयुक्त कार्रवाई के तहत लिया जा रहा है और जिन पे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। शहर में स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस का काम देख रही आशा इलेक्ट्रिकल कंपनी ने भुगतान न होने पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और पिछले 4 दिनों से आशा इलेक्ट्रिकल कंपनी कर्मचारियों का दीनदयाल पार्क के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उनकी मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करें। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जैसे हम शुक्रवार को धरना प्रदर्शन दिया था यहाँ पे, और हम गरीब परिवार से हैं, तो ना तो हमें वेतन का कुछ अभी तक हुआ और ना ही हमारे कंपनी का पेमेंट का कुछ हुआ। ठीक है, जैसे कि मैनेजर साहब ने बताया कि आज हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर मेरा तो मानना ये है कि देखो, हमारे कहीं ना कहीं अगर हमें मीडिया के द्वारा मोदी जी और हमें CM धामी जी सुन रहे हैं, तो मैं सर एक कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो शायद हमारे लिए ये अच्छे दिन है कि हम आज रोड पर बैठे हैं, है ना वेतन मिल रहा है, हमें बेरोजगार कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमने सुनने में आया कि किसी ठेकेदार को नया टेंडर देने के विचार में है ये लोग, तो हम 70-80 कर्मचारी हैं, हम कहाँ जाएँ, है ना। तो मेरा कहना साहब यही है कि अगर जो कोई नया ठेकेदार आता है हम उसे खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में अगर जो हमारा इसका समाधान नहीं होता है तो हम ECL में जाके वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि हम भूख हड़ताल पर न बैठ जाएँ। हमारा 2 माह से वेतन रुका हुआ है और तीसरा माह ये स्टार्ट हो गया है और हमारे जो 70 कर्मचारी हैं, किसी ने अपने बच्चों की फीस देनी है, किसी ने मकान का किराया देना है, किसी ने गाड़ी की किस्त देनी है। इसी उस तरह से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस बोर्ड बैठक में जिस ठेकेदार को पहले बाहर कर दिया था नगर आयुक्त, उसका फेवर में होकर उसे काम देने के चक्कर में, अगर ऐसा होता है तो हम जितने भी कर्मचारी हैं हम नगर आयुक्त के घर पे जाके आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। ये जैसे आपको पता है कि ये हम अपना सर्टिफिकेट के लिए आज हम जिलाधिकारी मैडम से मुलाकात हुई थी हमारी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, सकारात्मक आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी कुछ न कुछ। उसके अलावा हमने ये अपनी ज्ञापन की कॉपी महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य मानवाधिकार को भी हमने प्रेषित कर दिया है ऑलरेडी।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा स्थित एक निजी होटल में मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ संवाद किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे। निश्चित रूप से ये 9 साल पूर्णतः गरीबों को समर्पित रहे, किसानों को समर्पित रहे, सैनिकों को समर्पित रहे, हर एक उस व्यक्ति को समर्पित रहे हैं जो कि बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर में बैठा हुआ था। उस तक जो है विकास का प्रकाश वहाँ तक पहुँचा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज एक महिला अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करती है, चाहे उसका शौचालय का विषय, स्वच्छता का विषय, आवास का विषय, बिजली का विषय, गैस का विषय, ये सारे विषय ऐसे हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की या किसी भी ग्रामीण की, किसी भी गरीब की आवश्यकता होती है, उसे पूर्ति करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने करने का काम किया है। देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में 272 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। विभिन्न कंपनियों में इन विद्यार्थियों के चयन के बाद नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।